अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। इस किचन में अक्सर आप लोग देखते होंगे कि मेरी बीवी सईदा जो हैं वो यहाँ मज़े मज़े के खाने बनाती हैं और आपको सिखाती हैं। लेकिन आज जो है मैं यहाँ पे खाना बनाऊँगा उनके लिए। तो आज जो खाना मैं बनाऊँगा वो ज़्यादातर यूरोपियन स्टाइल है और वो है स्टीक। क्योंकि देसी खाने तो वो बनाने में बहुत माहिर हैं। मैं आपको जो है यूरोपियन स्टाइल की स्टीक बनाना सिखाऊंगा। उसके लिए जो है गोश्त ले लेते हैं आप। मैंने जो है बोनलेस स्टीक के लिए गोश्त लिया हुआ है। आप किसी तरह का भी ले सकते हैं और उसके आप ऐसे पीसेस कर लें। ये जो है ये गाय का गोश्त है। आप चाहें तो इसमें किसी किस्म का भी गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो लैम हो, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो काऊ का हो। तो ये तकरीबन इस साइज़ की हो बोटी स्टीक की, क्योंकि ये जब आप इसको फ्राई करेंगे तो ये थोड़ी सी श्रिंक हो जाएगी। मैं हैमर से इसको थोड़ा सा वो करता होता हूँ। इस तरीके से इससे ये होता है कि इसकी जो बॉन्डिंग है वो थोड़ी आसानी से टूट जाती है और इसको यानी थोड़ा सा चिकना होने में मदद करती है, ज़्यादा फ्लैट हो जाता है। ये देखें, इसके अंदर कोई भी हड्डी नहीं है, ये बोनलेस है। तो अगर आप चाहें तो आप बोन वाला साइड भी ले सकते हैं, तो एक ही बात है, ये उतना ही मज़े का है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने इसको सबसे पहले ऑयल में फ्राई कर देना है। इसको इसके एलुमिनियम फॉइल में चढ़ा दिया ताकि वो जो है थोड़ा सा एक किस्म का उसको वो होता है गर्म हो के जब ठंडा होता है तो उसको वो हल्की हल्की अपनी गर्मी में खुद ही थोड़ा सा चीकना होने में मदद करता है। तो ये खाने से यानी सर्व करने से फ़ौरन पहले इसको हल्का सा फ्राई पैन में फिर से हल्का सा गर्म कर दूँगा। लेकिन फ़िलहाल जो है ये खुद ही अपनी उसमें वो हो रहा है। आप ये भी कर सकते हैं, इसको ओवन में भी रख सकते हैं कुछ देर के लिए, इस पर थोड़ा सा मक्खन लगा के। ये इसके इस स्टीक के साथ जो खाते हैं वो है आलू उबले हुए ले लें, या किसी और फॉर्म में आप आलू खा सकते हैं। उसको फ्राई कर लें या ओवन में थोड़ा चीज़ डाल के ऊपर वो भी वैसे भी खा सकते हैं। और साथ थोड़ी सी सब्जियाँ हो जाएँ, सब्जियाँ भी आप जिस तरीके से खाना चाहें, उबली हुई सब्जियाँ, फ्राइड हुई भी सब्जियाँ, बेक्ड हुई भी सब्जियाँ, और साथ एक सॉस होना चाहिए। सॉस जो है सबसे ज़्यादा वो टेस्ट देता है इस खाने को, तो सॉस बहुत ज़रूरी है किस तरह का हो। मैं जो इस खाने के साथ सॉस बनाने का सोच रहा हूँ वो है बेर्नेज़ सॉस। बेर्नेज़ सॉस जो है वो एक बहुत टेस्टी सॉस है। बाकी सारे उसे कहते हैं बाकी सारे सॉसों का बादशाह। तो वो मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। उसके लिए आपको चाहिए अंडे की जर्दी, मक्खन और कोई भी किसी किस्म का भी हर्ब्स,
हों, आपके पास अगर परसिले है या कोई और हर्ब्स हैं ताज़े ताज़े, वो बीच में डालें, बहुत अच्छा है। और एक एक किस्म का प्याज है जिसका कि मुझे पता नहीं है कि इसको उर्दू में क्या कहते हैं। ये वाला प्याज है, इसको शलोट लेक हम नॉर्वेजियन में कहते हैं, लेकिन मुझे इसको नहीं पता कि इसको इंग्लिश में या उर्दू में क्या कहते हैं। तो बहरहाल ये वाला प्याज है, आप इसको जो है सॉस बनाने में इसको काट के और वो डालना होगा। अभी जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड काम है इसका, वो है अंडों को की सफ़ेदी को अलग करना जर्दी से। तो 4 अंडे ले लिए, 4 अंडों को अलग करना। अच्छा, जब आपने देखना हो कि आलू उबल गए या नहीं, तो उसका एक तरीका ये भी है कि आप ऐसे कर सकते हैं, इसमें ये आसानी से डालें। ये देखें, बिल्कुल सही लग रहा है कि ये उबल गए हैं काफ़ी हद तक। ये अभी बेarnaise बनाने की तैयारी हो रही है। इसमें आप शुरू में थोड़ा सा मक्खन या ऑयल डाल लें। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए या मक्खन गर्म हो जाए तो उसमें आप अपनी मर्ज़ी के मसाले डाल सकते हैं। मैंने जो है इसमें ब्लैक पेपर और थोड़ी सी वाइट पेपर डाली है, जो ज़्यादा मज़ा करती है इस सॉस में। बाकी उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा सिरका डाल दें या साइडर डाल दें। फिर इसको इसमें जो है अभी अंडे की वो जर्दी डालना है और बहुत हिलाना है जल्दी जल्दी से। और अगर ये अंडा वैसे नहीं हो जाए, यानी जैसे ऑमलेट बन जाता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसको आपने इतना हिलाना है कि ये जो है पहले से हो जाए। फिर इसको बेशक आप चूल्हे से दूर कर दें और उसको हिलाते रहें, तेज़ी से हिलाते रहें, हिलाते रहें, हिलाते रहें। वो ज़रा सा भी वो जो है वो अंडा जो है वैसे नहीं होना चाहिए जैसे कि ऑमलेट का होता है, उससे हमेशा नरम रहना है। अगर वो थोड़ा सा वो यानी फिट गया या वैसा हो गया जैसे कि ऑमलेट की तरह होता है, यानी थोड़ा सा हार्ड हो गया, तो उसके मतलब है कि वो आपका सॉस जो है ख़राब हो गया। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, इस पर बहुत ध्यान दें। बेशक चूल्हे से हटा के वो करें। और इसमें जो है थोड़ा सा अगर आप सोया सॉस डालना है वो डाल दें। मैं नमक के लिए और जायके के लिए थोड़ा सा सोया सॉस डालता हूँ। और फिर जो है यानी आप थोड़े से ड्रॉप्स डाल दें, इतना ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर द टेस्ट। इसको ऐसे हिलाते रहें तेज़ी से। और फिर इसमें आप जो है ये जो मक्खन आपने गरम किया हुआ था, जो गोश्त जिसमें बनाया है आपने स्टीक, उसके जो मसाले हैं और उसमें थोड़ा सा और मक्खन डालें ताकि वो जो है वही वाला उसका यानी टेस्ट वाला वो उसमें आए। और इस सारे को आपने गरम करके इस सॉस के अंदर डालना है ताकि उसमें गोश्त का वो वाला टेस्ट आए। जो उस प्याज का जो मैंने बताया था, वो प्याज भी आपने बीच में डाल देना है इसी सॉस में। जब आप बीच में प्याज डाल देंगे तो वो खुद ही जो है उसको प्याज को कोई फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, प्याज खुद ही नरम सा हो जाएगा। वो इस किस्म का प्याज है कि वो खुद ही नरम हो जाता है। मैंने ये थोड़ा सा वोस्टर सॉस भी डाला है, ये जो है चाइनीज़ खानों में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें भी बहुत अच्छा जायका देता है अगर आप डालें तो।
आज फुरकान ने खाना बनाया है और इन आज स्टिक बनाई है। ग्रिल और स्टिक को मज़े बनाते हैं, काफ़ी खुशबू आ रही थी। गोश्त बहुत सही गला हुआ और ये सॉस बहुत मज़े की बनाएंगे आप। मैं ये खाती हूँ सब्जी के साथ। कौन सी सब्जी? बेटा सब्जी में बहुत अच्छी हैं, सब बताया। शुक्रिया। थैंक यू। तो ये था इतना इजी स्टीक बनाना, और आप इसको ये बहुत जल्दी में बना है। इसको सिर्फ फ्राई करें और सब्जियां उबालें और जो सर्व्स है वो आपने वो करना है। तो ये बहुत जल्दी खाना बनता है, बहुत मज़े का बनता है और एक किस्म के एक अच्छा सा माहौल क्रिएट करता है। तो आप बताएं आपको कैसा लगा, ट्राई करें आप भी। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइम सी यू, अल्लाह हाफिज़।